बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मारूफ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं। ये इंतखाबात इतनी खामोशी से हुए कि बनी गाला में भी शायद किसी को ना मालूम हुआ हो। अचानक पता लगा कि इमरान खान साहब एक बार फिर PTI के चेयरमैन मुंतखब हो गए। नाज़रीन कराम, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में हम आपके साथ तफसील से बात करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जिसके जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अमली तौर पर तो PTI ने कैंप लगाकर लोगों को वोट बनाए और धड़ाधड़ लोग उसमें शामिल भी होते रहे। और मैं ये समझता हूँ कि किसी सियासी जमात को निचली सतह पर मुनज़्ज़म करने का ये सबसे बड़ा तरीका ये है कि लोगों को उसमें दावत दी जाए और आएँ और शिरकत करें। पाकिस्तान की बेशतर सियासी जमातों में पार्टी इंतखाबात एक महज ढोंग होता है। जो बरसर इक़्तिदार होता है शख्स, वो सारे इंतखाबात का एक ढोंग अपनी मर्ज़ी से रचाते हैं। चूँकि इलेक्शन कमीशन की ये रिक्वायरमेंट है कि हर 3 साल बाद पार्टी के इंतखाबात बारे में रिपोर्ट सबमिट की जाए, वरना पार्टी डी रजिस्टर हो जाएगी। तो शायद इमरान खान साहब ने ये जो ड्रामा रचाया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, वो इसीलिए कहा गया कि जी कुछ सीटों पे मुकाबले में उम्मीदवारों ने कागजात भी दाखिल कराए थे, फिर उन्होंने वापस भी ले ली। माजी में जस्टिस वजी ने जो इलेक्शन कराए थे और जो उन्होंने उस वक़्त इलेक्शन में होने वाली धांधलियों के बारे में जो रिपोर्ट पेश की थी, वो भी हमारे सामने है। जस्टिस वजी ने तो कहा था कि ये सारे के सारा खेल ही गलत है। यानी उसमें कहा गया था कि ये शनाख्ती कार्ड जिसका पास हो वो वोट डाले और उसकी बुनियाद पर इंतखाब होगा। तो जिसने जितने ज़्यादा शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लिए उतने ज़्यादा लोग वोट पोल हो गए। तो ये ड्रामा था और उन्होंने बड़ा तफसीली तौर पर एक इख्तलाफी फ़ैसला दिया, जो जिससे क़यादत को इख्तलाफ था, बिल आखिर वो पार्टी छोड़कर चले गए। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त मुल्क में तहरीक चलाने के लिए पर तोड़ रही है, कभी वो ये कहती है कि हम फिर आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन साथ ही दूसरे साथ में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले का इंतज़ार है और उसके बाद मैं कॉल दूंगा। कॉल तो 6 दिन की दे गए थे, पहले 25 की थी, नाकाम हुए, बग़ैर हाथ लगाए रेड जोन में वापस चले गए और फिर 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। वो 6 दिन भी गुजर गए, ग़ालिबन अब 6 माह भी गुजर जाएंगे तो उनका अल्टीमेटम इसी तरह रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान दोबारा कोई बहुत बड़ा सियासी शो करें और एक बार फिर हुकूमत को हिला देने वाली पोजीशन पर ले जाए, लेकिन नहीं लगता है कि उन्हें कहा गया है आप सुकून के साथ बैठें और अमन व अमान को ख़राब न करें और मौजूदा हुकूमत को काम करने दें, जो मुल्क को, जैसे शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है कि हमने तो जगह जगह माइंस फिट कर गए थे, हमने जगह जगह बारूदी सुरंगें बचा दी थी,
ये जो तेल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, ये जो कम की गई और फिर बढ़ गई ना की थी, ताकि जगह आने वाली हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएं। यही वजह है कि आज शहबाज शरीफ की हुकूमत संभल नहीं पा रही। हर रोज़ उसके लिए नए से नए मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए अब उन्होंने क्लियरेंस आ गई है कि इंतखाबात अगस्त 2023 में होंगे, उससे पहले मुल्क का सोचा जाएगा, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाएगा। इसके लिए शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। एक बड़ा काम है, इसमें शहबाज शरीफ साहब की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के दोबारा बरसे इक़्तिदार आने का मुझे कोई चांस नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि एक बार फिर इमरान खान साहब की पार्टी मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी बन जाए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों मिलकर हुकूमत बना लें और इमरान खान एक रीज़नेबल सीट्स लेकर आ जाएं। अब वो तजर्बा तो कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में, लेकिन मुझे लगता है बेशतर नशिस्तों पर पीटीआई हार जाएगी और पीटीआई को फिर एक बार सेटबैक होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि यहाँ से जो लोग लोटे बने थे ये दोबारा मुंतखब ना हो सकें। चलें, ये भी तजर्बा कर लें। मेरा ख्याल ये है कि उनका ये गैर सियासी फैसला है और इसका उन्हें इसकी सज़ा मिलेगी, फिर एक बार उनको पीछे धकेल दिया जाएगा। बेहतर ये है कि ये ज़िमनी इंतखाब होने देते, उसका मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी मकबूलियत का भी डोल का पोल खुल जाएगा ना कि कितने लोग आपके साथ पंजाब में। नाज़रीन किराम, सियासी जमातें उसी तरह उस वक़्त ही मुस्तहकम होती हैं जिस तरह जमात इस्लामी निचली सतह पर है। जमात इस्लामी को दीगर जमातों के मुकाबले में वोट तो कम मिलते हैं, लेकिन वो इंतहाई मुनज़्ज़म और एक ऐसी जमात है कि जिसकी फुटिंग अवाम में है। पाकिस्तान में जमहूरी तर्ज पर अगर किसी जमात में इलेक्शन होता है तो वो जमात इस्लामी है। बाकी मुझे मालूम है कि बहुत सी जमातों में ऐलान इसी तरह किए जाते हैं जैसे अब किया गया है। कोई ज़रूरी नहीं समझा जाता कि लोग कागजात भी जमा कराएं। मुझे मालूम है ऐसी जमातों के बारे में कि सिर्फ उनकी अनाउंसमेंट आई कि वो इलेक्ट हो गए हैं, अमली तौर पर ना कागजात जमा कराए गए और ना ही कोई उनको कोई एक प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत पेश है। नाज़रीन किराम, हम वेलकम करते हैं इमरान खान साहब का, एक बार फिर वो पीटीआई के चेयरमैन बने हैं। उन्हें अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए और पार्टी की दीगर कारकुनों को जो बड़ी सतह पर उनके गलत फैसले हुए हैं, उनसे जो सबक उन्हें हासिल हुआ है उसको पेश नज़र रखना चाहिए और माजी की गलतियों से सबक सीख लें तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। नहीं सीखेंगे तो फिर इसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पीछे पीछे वो दौड़ लगाते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि इन पार्टियों ने तो जनाब बड़ी मुल्क में लूट मार की है, हमने कुछ नहीं किया। हालांकि अब लोग कहते हैं कि बनी गाला में तो जनाब कानून के ख़जाने दफन है। इनकी भी किसी दिन इंक्वायरी तो होगी ना, तहकीकात होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। शुक्रिया।